संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। वो नाम शेखर है, मैं नॉलेज हब संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो, 20 तारीख है, एक प्रयास करे के अभी कोशिश है कर लेवा, हिंदी में आता हूँ यार। और यह है प्रयास कि छत्तीसगढ़ के समाचारों को मैं डिकोड करके बताऊंगा आपको कि आज कौन सा समाचार सबसे ज्यादा चर्चा में रहा छत्तीसगढ़ राज्य के संदर्भ में। तो इसमें पहला समाचार हमारे पास है एक किताब का नाम है, काव्य संग्रह है नदी के नाम पैगाम। बुक का नाम क्या है? नदी के नाम पैगाम। तो यहां पर आप देख सकते हैं लिखा भी हुआ है, मैं अलग भी कर दे रहा हूं, नदी के नाम पैगाम, ये किताब है। और इस किताब के यदि लेखक की बात करें तो आप यहाँ वरिष्ठ साहित्यकार हैं सुभाष पांडे जी, उनका नाम देख पाएंगे। तो इस किताब के लेखक सुभाष पांडे आप याद रख सकते हैं। साथ ही साथ आप ये याद रख सकते हैं कि ये किस नदी पर केंद्रित है। तो ये बस्तर की जीवनदायिनी कही जाने वाली इंद्रावती नदी पर केंद्रित एक किताब है। कई बार किताबों के नामों से प्रश्न आते हैं, इसे ध्यान रख लेंगे। अगले समाचार पर आते हैं। अगला समाचार जो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है वो है नवा रायपुर जाएगा पावर कंपनीज का मुख्यालय। तो छत्तीसगढ़ पावर कंपनी का मुख्यालय जो है वो डंगनिया करके जगह में हुआ करता था, उसे लेकर के अब शिफ्ट हो रहे हैं। 3 सितंबर को ये शिफ्ट हो जाएगा। और कहां पहुंचेगा, तो कहां पहुंचेगा यही आपके याद रखने की बात होगी। तो नवा रायपुर जा रहा है, नवा रायपुर के सेक्टर 24। कई बार ऐसे सवाल भी आ जाते हैं। तो नवा रायपुर सेक्टर 24 में पहुंचेगा छत्तीसगढ़ पावर कंपनीज का जो संयुक्त भवन, उसका मुख्यालय। अभी क्या है कि सारे अलग अलग 5 जो मुख्यालय थे सबको मर्ज करके एक बड़ा अपन मुख्यालय भवन बना रहे हैं। तो वहां पर इसका शिलान्यास 3 तारीख को होगा, 3 सितंबर को हमारे मुख्यमंत्री महोदय विष्णुदेव साय जी इसका शिलान्यास करेंगे। तो इसमें ध्यान रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले समाचार की तरफ। छत्तीसगढ़ का जो अगला समाचार है वो आपके लिए एक लेख है दलपत झील को लेकर के। दलपत झील जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि वो छत्तीसगढ़ की ओवरऑल सबसे बड़ी झील है, बस्तर में स्थित है। 17वीं शताब्दी में लगभग 400 साल पहले बस्तर के तात्कालिक राजा दलपत जो साय हैं या दलपत राय, उन्होंने इसको बनाया था। काकतीय राजा 350 हेक्टेयर जमीन में वर्षा जल संचय के लिए बनाया था। आजकल रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बड़ी बात होती है, तो ये वर्षा जल संचय का एक बड़ा अच्छा मॉडल तब के जमाने में हो गया था, आप उसे याद रख सकते हैं। यहाँ पर साथ ही साथ राजमहल के पास 3 तालाबों का उत्खनन करा करके इसे विशाल झील का स्वरूप दिया गया था, ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, जत्तू महारा की कहानी आप जानते हैं, मेरी एक और वीडियो उसमें आप देखिएगा, उनके भाई साहब ने ये प्रोजेक्ट को पूरा किया था, ये भी कहानी है। आयतू महारा की कहानी पढ़िएगा कभी। मोदी करेंगे नवीन विधानसभा भवन का लोकार्पण। तो छत्तीसगढ़ अपना नया विधानसभा भवन बनाने वाला है। हमारे यहाँ 2026 में विधायकों की कुल संख्या 90 से बढ़ करके संभवतः 100 की सीमा पार कर जाने वाली है। तो नई विधानसभा की जरूरत थी और नया विधानसभा नवा रायपुर में बनाया जा रहा है। नई विधानसभा नवा रायपुर में बनाया जा रहा है और इसका लोकार्पण करने के लिए बुलाने गए थे हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी को। तो अगर वो आते हैं तो बड़ी अच्छी बात होगी। इसके अलावा लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जो है वो पहला संबोधन देने के लिए भी आमंत्रित किए गए हैं। अगर ऐसा होता है तो हम नवा रायपुर में ये होते हुए देखेंगे और ये न्यूज अभी चलते रहेगी, ध्यान रखेंगे इस पर। नवा रायपुर में आईटी उद्योगों को सस्ती दर पर 90 एकड़ जमीन देने की बात, कैबिनेट की कल बैठक हुई और उस बैठक में यह फैसला किया गया है कि नवा रायपुर को आईटी हब के रूप में विकसित किया जाएगा। और इसलिए जो हमारी नई औद्योगिक नीति 2024 से 34 के लिए चल रही है, उसके तहत यह घोषणा की गई है कि नवा रायपुर में तकनीकी और आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए आईटी कंपनियों को सस्ती दर पर 90 एकड़ भूमि। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कितने एकड़ भूमि पे। इसके अलावा चना वितरण जो है, चना 4 माह का चना एक साथ बटेगा, ये घोषणा भी की गई। तो मैं आपको यहाँ पर यह जान लेना जरूरी है कि चना हर जगह नहीं वितरित होता है। तो चना कहाँ वितरित होता है? तो चना वितरित होता है राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में और माडा पॉकेट क्षेत्र में। तो ये क्वेश्चन एक निकल के आ गया कि चना वितरण कहां कहां? राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में और माडा पॉकेट क्षेत्र में। किन्हें दिया जाता है? अंत्योदय और प्राथमिकता श्रेणी वाले परिवारों को। कितना दिया जाता है? तो 2 किलो चना प्रति माह की दर से। ये आप याद रख सकते हैं। अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज पे हमारे पास है स्टेट कैपिटल रीजन यानी SCR जो है उसमें राजनांदगांव को भी शामिल किया जाएगा, ये हमारे मुख्यमंत्री महोदय का कहना है। आपको पता होगा दिल्ली NCR की तर्ज पर, जैसे दिल्ली NCR है नेशनल कैपिटल रीजन, उसकी तरह हम स्टेट कैपिटल रीजन भी बनाने वाले हैं। और इस पहल में आपके लिए रायपुर तो होगा ही, नवा रायपुर होगा, दुर्ग और भिलाई शामिल थे। राजनांदगांव का नाम अब तक नहीं था।
एक सीमित आकार को लेकर बना रहे थे, पर अब इसको एक्सटेंड करेंगे और राजनांदगांव को भी शामिल करेंगे। उद्देश्य यह है कि राजनांदगांव के साथ अगर शामिल होता है तो हम महाराष्ट्र तक अपने सड़क परिवहन और अन्य सुविधाओं को बढ़ा सकेंगे। ये मेन उद्देश्य है और इसलिए ये घोषणा की गई है। तो रायपुर, भिलाई के साथ साथ दुर्ग और राजनांदगांव जिले SCR प्रोजेक्ट में शामिल किए जाने की बात की गई है। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगले समाचार में हमारे पास दो नदियों का एक संगम, कल विश्व फोटोग्राफी दिवस था, उस अवसर पर यह तस्वीर जारी हुई थी भास्कर में। तो दुर्ग संगम से पहले शिवनाथ नदी और तांदुला नदी का संगम है। तो छत्तीसगढ़ में रायपुर से 65 किलोमीटर दूर दुर्ग जिले के भरदा गांव के पास शिवनाथ और तांदुला नदी मिलती है। तो यहां पर क्या गांव का नाम दिया है? भरदा गांव। और वो कौन से जिले में दिया है? दुर्ग जिले में। कई किताबें ये तांदुला और शिवनाथ का संगम बालोद ही बताती आई हैं। यहां पर एक नया आंकड़ा मिल रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है छत्तीसगढ़ के साथ कि आंकड़े कहीं सही नहीं मिल पाते, तो इसको आप सेव करके रखिएगा ये क्लिप को, ताकि हम दावापत्ती वाली बात है तो बुलाएंगे। दैनिक भास्कर में छपा था। दैनिक भास्कर राष्ट्रीय स्तर का समाचार पत्र है, छात्र कहां से पढ़े, तो ये आप याद रख सकते हैं। इसके बाद आते हैं रेडी टू ईट के लिए 5 और जिले चुने जाने वाले हैं जहां पर SHG वितरण करेंगी रेडी टू ईट। तो यहां पर रायगढ़ पहला जिला है जो कि शुरुआत कर चुका है, ये आपको याद रखना है। पर रायगढ़ के अलावा अन्य कौन जिले हैं? तो यहां पर अन्य जिलों में है हमारे पास बलौदाबाजार। आइए जिलों के नाम देख लेते हैं। बलौदाबाजार, दंतेवाड़ा, बस्तर, सूरजपुर और कोरबा, ये है वो चयन प्रक्रिया में। रायगढ़ पहला जिला बन गया जिसने ये शुरू कर भी दिया है। इसके बाद पहली बार रविशंकर विश्वविद्यालय को NAC की A+ कैटेगरी का दर्जा मिला है, जो कि सबसे बेस्ट कैटेगरी होती है। पहली बार पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी है हमारी रायपुर वाली, उसे नेशनल असेसमेंट एंड एग्रीडेशन काउंसिल, इसका जो फुल फॉर्म देखें तो यही होता है। कई बार फुल फॉर्म पूछ सकता है, ये भी पूछ देता है कि कौन मान्यता देता है। नेशनल असेसमेंट एंड एग्रीडेशन काउंसिल NAC, ये कॉलेजों को और विश्वविद्यालयों को मूल्यांकन देने का काम करती है। तो इस बार A+ कैटेगरी अपने को मिला है, जो कि सर्वश्रेष्ठ है अब तक के लिए। अगला देखते हैं CSVTU, जो हमारा तकनीकी विश्वविद्यालय है भिलाई में जो स्थित, उसके नए कुलपति का चयन हो गया है। तो उसके नए कुलपति के रूप में डॉक्टर अरुण अरोड़ा, ये साहब जिनकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, बहुत साफ नहीं है बट ध्यान रखेंगे। तो BIT दुर्ग के प्राचार्य डॉक्टर अरुण अरोड़ा को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है, याद रख सकते हैं, तकनीकी विश्वविद्यालय हमारे यहाँ का। इसके अलावा राष्ट्रीय बुनकर अधिवेशन का उद्घाटन करने आ सकते हैं अमित शाह जी, जो कि सहकारी मंत्री हैं हमारे केंद्रीय। पर सवाल यह है कि हमारे यहाँ हो रहा है राष्ट्रीय बुनकर अधिवेशन, तो रायपुर में होगा। रायपुर के कहां होगा? तो जैनम भवन, थोड़ा ध्यान रख लेंगे इसे। तो एक न्यूज ये निकल करके आएगी, देश भर के 1000 बुनकर और सहकारी समिति के सदस्य आने वाले हैं और सहकारिता मंत्री आने वाले हैं, इसीलिए। तो ये थे कुछ समाचार जो छत्तीसगढ़ के थे। ऐसा प्रयास अब मेरा रहेगा, यदि आप इस पहल के साथ आगे बढ़ना चाहें तो कृपया मुझे सूचित जरूर करिए अपने कमेंट्स के माध्यम से, ताकि मैं भी अपडेट रह सकूं और ये पहल आपके लिए जारी रख सकूं। ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।